तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस पर डिपेंड हमारा एक टॉपिक और है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहाँ पर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। तो वहाँ पर हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की नॉलेज होना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है जो इंक्रीज करेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है वो जो डिक्रीज करेगा। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो अब आप देखिए, जैसे लीनियर फंक्शन होता है, आपने 11th क्लास में 10th क्लास में काफी सारे ग्राफ्स बनाए थे लीनियर इक्वेशन के इनटू वेरिएबल। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन बनाई, ये हमने ड्रॉ किया, ये किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ हमारा फंक्शन बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमारा सबसे पहला है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ऐसे ही मान लीजिए ये फंक्शन है हमारे पास लीनियर फंक्शन, जिसका हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा ऊपर से स्टार्ट हुआ और नीचे की साइड डिक्रीज हुआ। तो यहां पर अगर ध्यान से अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो अभी यहाँ पर मैं दो पॉइंट लेता हूँ एक्स एक्सिस पर, x1 और x2। ध्यान से देखना जरा, हमने दो पॉइंट लिए x1 एंड x2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ अगर ये x है तो इसके कोरस्पोंडिंग मान लीजिए फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू fx। तो अगर ये हमारे पास x1 है तो इसके कोरस्पोंडिंग ये हमारे पास आएगा y कोऑर्डिनेट y1। और ऐसे ही अगर हम x2 को देखें तो इसके कोरस्पोंडिंग जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास y2। इट मींस ये हुआ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये हुआ y कोऑर्डिनेट और ये हुआ x कोऑर्डिनेट, ये हुआ हमारे पास y कोऑर्डिनेट। अगर आप ध्यान से देखोगे जब हम x एक्सिस पर ऐसे जाएंगे पॉइंट को तो आगे वाला पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से बड़ा होगा, क्योंकि नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्लियर है जो x2 है वो x1 से बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं कि जो x1 है वो x2 से छोटा होगा। एक ही बात हुई। तो यहां पर हमने देखा कि जो x कोऑर्डिनेट है, अगर x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। तो जो फंक्शन हमारा इंक्रीज करता है उसमें अगर x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो y कोऑर्डिनेट भी उसके कोरस्पोंडिंग बढ़ रहा है। या इन द सेंस आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि जैसे x कोऑर्डिनेट घट रहा है उसके कोरस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में सेम चेंज होता है, इट मींस x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा उसके कोरस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज करेगा। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा तो y कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज करेगा। इन दोनों ही केस में हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। देखिए ग्राफ से हमारे पास ये क्लियर है। अभी मैं इसको आपको सारे नोट्स में लिखाऊंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ऐसे ही आप यहां पर देखिए, ये है x कोऑर्डिनेट और इसके कोरस्पोंडिंग जो y की वैल्यू आएगी हम इसे y1 नाम देंगे और इसे हम नाम देंगे y2। ध्यान से देखना, तो ये कोऑर्डिनेट आया x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आया x2 y2। तो अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है। देखो x1 और x1 छोटा है x2 से, क्लियर है ना। देखो जो x1 है वो x2 से छोटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो y1 जो है वो y2 से बड़ा है। ऐसे यहां पर आप देखिए x1 x2 से छोटा है लेकिन जो y1 है वो भी y2 से छोटा है। तो जब सेम चेंज होगा तो इंक्रीजिंग और जब अपोजिट चेंज होगा तो डिक्रीजिंग। जैसे x1 x2 से छोटा है बट उसके कोरस्पोंडिंग y1 y2 से बड़ा आ रहा है। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से क्लियर है कि अगर x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और y कोऑर्डिनेट घटेगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
तो ये है हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ये बनाइए, अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर मैंने आपको 4 ग्राफ ड्रॉ करके दिखाए हैं, जिसके पहला फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद है डिक्रीजिंग फंक्शन नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे हमारा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या डिफरेंस है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में? अगर आप पहला वाला ग्राफ देखोगे तो ये यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए ये कांस्टेंट रहा, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए क्या रहा, ये कांस्टेंट रहा, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर इंक्रीज कर रहा। इस ग्राफ से क्लियर है कि ये फंक्शन कहीं भी डिक्रीज नहीं हुआ है। हाँ, कुछ टाइम के लिए ये कांस्टेंट फंक्शन रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आई है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये x1 पॉइंट है और ये पॉइंट x2 है, तो x1 पर y1 की वैल्यू और x2 पर y2 की वैल्यू इक्वल है। मतलब y1 मतलब fx1, देखो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू fx और y2 मीन्स fx2। अब आप यहाँ पर देखिए कि x1 x2 पर fx1 और fx2 इक्वल है। मैंने आपको अभी बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन में जब हमारा x कोऑर्डिनेट ये लेस देन है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो fx की वैल्यू है, अगर x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज के साथ इंक्रीज और डिक्रीज के साथ डिक्रीज होना चाहिए, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज तो होने का मतलब ही नहीं है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज तो कहीं होएगा ही नहीं, पहली बात। और ये फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे देखो यहाँ से ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग। लेकिन ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है। सेम ऐसे ही देखिए डिक्रीजिंग, फंक्शन ने यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डिक्रीज हुआ, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ। तो कुल मिला के ये डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं हुआ है। स्ट्रिक्टली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही होगा, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इन चारों में। देखिए मतलब क्या है, मान लीजिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू i, आई मतलब इंटरवल। देखिए जब भी हम, ये बात सुन लेना ध्यान से जरा, जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक इंटरवल में बात करते हैं। इंटरवल की बात क्यों करते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि ये इंटरवल है, अभी मैं एक ग्राफ के थ्रू बताऊंगी इंटरवल ये हम क्यों लेते हैं। देखिए क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। देखो लीनियर फंक्शन में तो क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन या तो सिर्फ डिक्रीज होगी या फिर या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में कभी भी कर्व नहीं बनता है। तो कर्व में क्या हो सकता है कि कहीं पर डिक्रीज और कहीं पर वो इंक्रीज कर सकता है। अभी मैं ग्राफ के थ्रू क्लियर करूंगा, पहले आप इसे देखिए कि x1 x2 हमने 2 पॉइंट लिए इंटरवल में। हम इंटरवल की बात करते हैं यहाँ पर, क्यों करते हैं इंटरवल की बात अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो x1 लेस देन है x2 से, ध्यान देखना, x1 लेस देन है x2 से, तो इम्प्लाइज दैट इसके कोरस्पोंडिंग fx1 भी छोटा होना चाहिए fx2 से। यहाँ पर इक्वल का साइन और आ सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट पर हमारी fx1 और fx2 की वैल्यू इक्वल हो सकती है, सिर्फ ये चेंज आता है। अब आप देखिए सेम ये डेफिनेशन में यहाँ लिखता हूँ, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू i, i मींस इंटरवल। तो x1 लेस देन है x2 से, क्लियर है, देख लीजिए ये x1 है और ये x2 है, और ये x1 ये x2 ये fx1 और ये fx2। तो इम्प्लाइज दैट जो fx1 है वो fx2 से छोटा है। देखना ध्यान से, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन। तो यहाँ पर तो हुआ हमारा f इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पर आएगा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैंने ऐसा ही लिख दिया है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। क्यों?
क्योंकि इंक्रीजिंग में ये इक्वल हो सकते हैं fx1 fx2, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल नहीं होंगे। बस सिर्फ दोनों का तरीका सेम है, क्वेश्चन को सोल्व भी सेम तरीके से करेंगे, बस ध्यान रखना है ये लेस इक्वल साइन आएगा, इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए है हमारे पास x1 और ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास fx1 मतलब y1 भी कह सकते हैं हम इसे, और ये है हमारे पास fx2। देखिए x1 छोटा है x2 से, तो इम्प्लाइज दैट, लेकिन fx1 बड़ा है fx2 से, और यहाँ पर इक्वल का साइन आ सकता है, क्योंकि कहीं पर कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाएंगी, पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जहाँ पर fx1 और fx2 इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ f इज डिक्रीजिंग, d मतलब डिक्रीजिंग। सेम तरीका यहाँ पर लगेगा कि x1 x2 fx1 fx2, x1 छोटा है x2 से, ध्यान से देखिए, तो fx1 बड़ा है fx2 से, देख लीजिए fx1 fx2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि इंटरवल का, मैंने इंटरवल का नाम क्यों लिया है। देखिए पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, अभी आपको समझाता हूँ मैंने इंटरवल का नाम क्यों लिया है। देखिए ग्राफ बनाते हैं हम, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स। जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक, ये होता है हमारे पास 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, ये -π/2, -π, -3π/2 और -2π। यहाँ पर y की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर y की वैल्यू -1 होती है। साइन का जो ग्राफ होता है, साइन 0 0, साइन 91, और यहाँ पर आप देखेंगे, आप जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो ध्यान से सुनने वाली। देखिए साइन का ग्राफ है, अभी मैं आपको 0 से लेकर के आगे तक के बारे में बताता हूँ। देखिए जो साइन का ग्राफ है वो 0 से लेकर के π/2 तक अगर हम देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब ऊपर को जब कर्व जाएगा तो इंक्रीज ही करेगा, नीचे की तरफ वापस आएगा तो डिक्रीज करेगा। फिर अगर हम आगे चलते हैं π/2 से लेकर के और यहाँ -3π/2 तक, ये फंक्शन डिक्रीज करा, यहाँ नीचे आया, डिक्रीज किया, उसके बाद फिर उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ इंटरवल्स की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें इसको, तो जो साइन का ग्राफ है पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और पर्टिकुलर इंटरवल में वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज करता है, तो आप अगर आपसे पूछे 0 से लेकर के π/2 के बीच में, 0 से लेकर के और π/2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, ये इंक्रीज कर रहा है। भाई ग्राफ से तो देख के हम बता ही सकते हैं। अब क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो उसका कुछ पर्टिकुलर एक मेथड होगा जिससे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम चेक कर सकते हैं। देखो जो मैंने अभी आपको 4 मेथड लिखे थे, वो x1 लेस देन x2, उससे तो हम बेसिकली कुछ ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जैसे लीनियर फंक्शन टाइप की। बट अगर हर टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो उसके लिए एक जनरल मेथड है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम 0 से लेके π/2 तक आपने कहा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर π/2 से स्टार्ट होकर के और 3π/2 तक अगर हम चले तो ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो मैंने आपसे कहा था इंटरवल्स, तो हम इंटरवल्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि कर्व हमारा थ्रू आउट पूरे अगर उसकी डोमेन में देखें तो वो नीदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ, देखो 0 से लेके π/2 तक आपने मुझे बताया इंक्रीज किया, ठीक है, फिर π/2 से 3π/2 तक डिक्रीज किया, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 0 से लेकर के पाई के बीच में बताओ हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है।
तो जब आपने देखा कि 0 से लेके पाई के बीच में यहां तक तो इंक्रीज किया, फिर उसके बाद यहां से उसने डिक्रीज होना शुरू किया, तो हम ऐसी कंडीशन में बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जिस इंटरवल की अगर हम बात करते हैं उस इंटरवल में थ्रू आउट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ या तो इंक्रीज करेगा या सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पार्ट में वो इंक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट में वो डिक्रीज कर रहा है। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 0 से लेके π/2 के बीच में हम कह सकते हैं यस इंक्रीज कर रहा है। π/2 से लेकर के पाई के बीच में हम कह सकते हैं यस डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 0 से लेके पाई के बीच में हम नहीं कह सकते, ना तो वो इंक्रीज ही कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे इंक्रीज और कहीं पे डिक्रीज। तो ऐसे हम इसे हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो ये क्लियर है आपके पास। इसीलिए हम यहाँ पर इंटरवल्स में चेक करते हैं। तो जब भी हम किसी फंक्शन को चेक करेंगे, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। एक, वो हमें इंटरवल देगा तो हमें चेक करना है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करेगा। दूसरा, वो हमें देगा कि इंटरवल निकालना होगा, या तो इंटरवल उसने हमें दिया हुआ होगा कि शो दैट द fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इन पर्टिकुलर इंटरवल, या फिर हमें इंटरवल निकालना होगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो क्लियर है, दो टाइप के क्वेश्चन है, या तो इंटरवल निकालना होगा या इंटरवल में हमें चेक करना होगा, इंटरवल हमें गिवन होगा। तो अब हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए, दो टाइप से मैं बताऊंगा आपको। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपने पढ़ा था एफ डैश एक्स। क्या होता है एफ डैश एक्स? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, बात करते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, बात करते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन की। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारे पास हुआ x और ये हमारे पास हुआ x प्लस एच। ठीक, फंक्शन हमारे पास कैसा, ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है हमारे पास? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने आपको क्या बताया था? इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने आपको बताया था कि x1 और ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास fx1, ये है हमारे पास fx2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है कि अगर x1 x2 से छोटा है, या इसको आप इन द सेंस देखिए कि x2 x1 से बड़ा है। ठीक है, x2 x1 से बड़ा है, तो fx2 भी fx1 से बड़ा होगा अगर फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। हमने बताया था आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो x कोऑर्डिनेट और उसके कोरस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट में सेम चेंज होता है। अगर x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा तो y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज करेगा, या दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा है। तो दोनों का सेम ही मीनिंग हुआ, तो दोनों ही केस में हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। अब हम बात करते हैं इसकी। देखिए, x प्लस एच बड़ा है x से। ठीक है, x प्लस एच हम बात कर रहे हैं फिलहाल इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान से देखना कि x प्लस एच ग्रेटर देन है x से। क्लियर है, ये तो x कोऑर्डिनेट बड़ा ही होगा। अगर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग की, तो इसके कोरस्पोंडिंग, ये ध्यान देखना जरा, यहां से ध्यान से देखना, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन की। समझने वाली चीजें, जब एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच एक्स से बड़ा होगा तो एक्स प्लस एच भी एफ एक्स से बड़ा होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों भाई? जब x प्लस एफ एक्स प्लस एच बड़ा है एफ एक्स से, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आएगा ग्रेटर देन 0।
देखना ध्यान से, जरा समझ लेना इस चीज को। तो अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव हुआ, जो इसका न्यूमरेटर है ये हमारे पास कैसा हुआ, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है ना। तो कुल मिलाकर के एफ डैश एक्स क्या आया हमारे पास, पॉजिटिव आया। ध्यान से देखना। तो यहां से हमारे दो नोट बनते हैं। नंबर 1, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ध्यान देना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक। नंबर 2, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा यहां पर देखिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था यहां पर इक्वल का साइन भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब इंक्रीजिंग, जो मैंने शुरू में डेफिनेशन आपको समझाई थी, इंक्रीजिंग फंक्शन में fx1 और fx2 इक्वल भी हो सकते हैं। इंक्रीजिंग में जब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन में यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी आता है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ध्यान रखना कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन इस टाइप से। ठीक। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बस ये सिर्फ ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में, कि यहां पर इक्वल का साइन भी हम लेंगे और यहां पर हम इक्वल का साइन नहीं लेंगे। और यहां पर ये ध्यान रखना, इंटरवल, इन इंटरवल ए बी, तो यहां पर यहां आएगा, और इन इंटरवल ए बी, तो यहां पर क्लोज इंटरवल, और यहां पर आएगा ओपन इंटरवल। ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को हमें क्वेश्चन में भी आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां पर इक्वल भी हो सकता है, तो यहां पर हम इक्वल का साइन भी लेकर चलेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि ए और बी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ए और बी वो पॉइंट होते हैं जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि ए और बी पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 क्यों होती है। ठीक। नंबर 3 है हमारे पास, फिर दोबारा हम बात करते हैं, अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन दो तरह के होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फिलहाल मान लीजिए ये है हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन, ये x प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस एच, और ये क्या होगा हमारे पास एफ एक्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि x प्लस एच लेस ग्रेटर देन x है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो एफ एक्स प्लस एच जो है वो छोटा है एफ एक्स से। ये तो होता है डिक्रीजिंग में। बस डिक्रीजिंग में क्या, इक्वल का साइन आ जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन हट जाएगा। बस ये चेंज होता है। तो अब क्योंकि इट मींस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव होगा हमारे पास। तो नंबर 3, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग function if f dash x greater than less than equal to 0। और नंबर 4 है fx is strictly decreasing if f dash x less than 0। बस ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं किसी भी इंटरवल में चेक करने के लिए। ये जो हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट में क्या है, इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बस ये ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली में इक्वल का साइन नहीं आएगा, बाकी सेम है। तो इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है।
और अगर खाली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आएगा तो इक्वल का साइन लगा देना है, अगर स्ट्रिक्टली आएगा तो इक्वल का साइन हटा देना है, बस और कोई चेंज नहीं है। तो ये 4 पॉइंट है हमारे, इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर हम अपना फंक्शन चेक कर सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अभी मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ ग्राफ के थ्रू। बस आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, और जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे 4 पॉइंट, x1 लेस देन x2, fx1 लेस देन fx2 इंक्रीजिंग, वो वाले 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे 4 पॉइंट है वो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स हम कैसे निकालेंगे। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एफ डैश एक्स का क्या रोल है। देखो ये पॉइंट होता है हमारे पास, एक ये पॉइंट हमारे पास और एक हमारे पास ये पॉइंट आता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट होते हैं जिनको हम नाम कहते हैं, इन 3 पॉइंट्स का नाम है, ये एक पॉइंट हो सकता है। तो फिलहाल हम एक ही पॉइंट लेते हैं यहां से। देखो मेथड बताऊं किस तरह से हम सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज किस इंटरवल में करेगा। तो एक बीच में इसको हम सी नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बी। अब ध्यान से सुनना जरा, इंटरवल्स का रोल क्या होता है। ये पॉइंट होता है जहां तक हमारा फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक इंक्रीज हुआ और फिर यहां के बाद हमारा डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो वो पॉइंट जहां से कर्व हमारा चेंज होता है इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इस पॉइंट का नाम है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हम किसे कहते हैं, जहां पर अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट is a point at which tangent is parallel to x axis। यानी कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है हम उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के ही एक साइड में इंक्रीज करेगा और एक साइड में फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा, इंटरवल ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट है हमारी, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के। इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, मींस f डैश x इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहला पॉइंट। ये ध्यान रखना कि अब ये पॉइंट है हमारा जहां पर क्रिटिकल पॉइंट, जहां से हमारा फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज होना शुरू होता है। मान लीजिए हमारे पास कर्व है, देखो ये वाला कर्व है ये, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। देखो यहां तक तो ये डिक्रीज हुआ, क्रिटिकल पॉइंट तक वो डिक्रीज हुआ और फिर क्रिटिकल पॉइंट से वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ही उस फंक्शन के इंटरवल्स बताएगा जहां पर फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो अब हम देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि बी पर सबसे पहला काम क्या है, आपको किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसे जीरो पुट करना है। जैसे आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे तो वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू बी है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए से लेकर सी के बीच में। क्वेश्चन वो हमें देगा कि कहां से लेके कहां तक के बीच के हमें इंटरवल निकालने हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट है पहला पॉइंट, उसके बाद ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
जी सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल के हम 0 पुट करेंगे। हम बात कर रहे हैं ए से लेके सी के बीच में। अब आप ध्यान से देखिए, इस जब हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि b पॉइंट आ जाएगा। तो a से लेके b के बीच में जो फंक्शन है हमारा a से लेकर के b के बीच में, ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब होता है कि यहां पर क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग में क्या बताया था मैंने आपको, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये बी पॉइंट है तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा 0 होगा बी पर। ऐसे ही मैं लिखूंगा ए से लेके बी ओपन इंटरवल अगर हम बनाएंगे तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर बी से लेकर सी की बात करते हैं हम, तो बी से लेके सी, अगर मैं बी पे क्लोज बनाता हूँ, सी पे तो हमेशा ओपन ही बनेगा, और मैं समझाऊंगा ओपन क्लोज का सिस्टम भी। बी पर क्लोज बनाएंगे तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग, और अगर हम बी पे ओपन बनाएंगे तो हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये जो बी पॉइंट है इस पर हमारा एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा। भाई क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 0 होता है। और मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल का साइन भी हमने बनाया था। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी हमें फंक्शन दिया होगा हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे निकल जाएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट से हमें इस तरह से इंटरवल मिल जाएंगे, और उन इंटरवल्स में हम एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है तो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है तो आप क्या करना है, इक्वल का साइन नहीं बनाना है, और खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख रहा है तो बस इक्वल का साइन बनाना है और इंटरवल क्लोज कर देना। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर है, ये जो अभी हमने पूरी क्लास में डिस्कस किया है उसको जो पूरा निचोड़ है इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो आप इक्वल का साइन नहीं बनाएंगे, बस ये ध्यान रखना है, और स्ट्रिक्टली नहीं आएगा तो इक्वल का साइन बनाना है। ठीक, देखिए इसका वर्किंग क्या है, अभी तक हमने क्या बताया है उस सब का निचोड़ इस क्वेश्चन में है। देखिए कोई भी फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा उसका इंटरवल जो बताएगा वो क्रिटिकल पॉइंट बताएगा। सबसे पहली बात तो ये है, क्रिटिकल पॉइंट हम किसे कहते हैं, जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है। तो जब भी कभी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना हो, सबसे पहला काम आपका होगा जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। अब तुरंत हम एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x इक्वल टू -1। तो क्रिटिकल पॉइंट आया इसका x इज इक्वल टू -1। देखो क्रिटिकल पॉइंट से हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर हम इसका कर्व बनाएंगे ना, पता नहीं क्या बनेगा कर्व, वैसे तो ये पैराबोला है, ठीक है, 11th में आपने पढ़ा था पैराबोला। ये हमें इतना पता है कि जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो -1 पर ये टर्म जरूर लेगा, चाहे तो ऐसे ले चाहे ऐसे ले, क्योंकि ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे ही बना दिया, तो ये है हमारा पॉइंट, क्योंकि -1 है तो इसको इधर बनाते हैं, ये है तुम्हारा ये, तो ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू -1, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये ऐसे भी बन सकता है, देखो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मैंने रफ समझाने के पर्पज से बनाया है, ये ऐसे भी हो सकता है x इज इक्वल टू -1। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, मान लीजिए किसी कर्व में 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, 3 क्रिटिकल पॉइंट, तो वो कुछ कर्व इस तरह से होगा, 1 2 3,
ठीक है ना। फिलहाल हमें इसमें नहीं जाना है, हमें तो क्वेश्चन को सोल्व करना ही, मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताया था। अब आप देखिए x इज इक्वल टू -1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। हमें इंटरवल निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें देखना कि डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन होगी पूरी रियल नंबर। देखिए इंटरवल जो हम डिवाइड करते हैं ना, वो हमेशा डोमेन से करते हैं। इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर है, या तो क्वेश्चन में दी जाएगी, नहीं तो हम देख लेंगे। और वैसे भी जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ना हमारे पास, उनकी डोमेन हम -∞ से इन्फिनिटी ही लेकर के चलते हैं। देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पूरे रियल नंबर पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे पूरे पे बनेगा। ये जो पॉइंट हमारा आया है -1, हम उसे यहाँ पर बीच में लिखेंगे। तो हमारे पास दो इंटरवल आए, एक तो आया -∞ से -1 और -1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो 2 इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं। इंटरवल्स आर -∞ से -1 एंड -1 से इन्फिनिटी। देखिए इन जो ये हमारे पास है इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल ही बनता है, ठीक है। दोनों क्या बना है, ओपन इंटरवल। वर्ड है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल ही बनाएंगे। अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड ना लिखा होता, खाली होता इंक्रीजिंग, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल बनाएंगे। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल तो यहाँ पर हमारा ओपन इंटरवल ही आएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कहीं पर भी वो f'(0) नहीं आएगा। अब बात करते हैं, ये हमारे पास दो इंटरवल आए, एक इंटरवल, दो इंटरवल। क्रिटिकल पॉइंट्स ने इसको दो इंटरवल में इसकी डोमेन को डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं किस इंटरवल में इंक्रीज, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं एट द इंटरवल -∞ to -1। देखिए f'(x) हमारे पास क्या है, 2x + 2। मैंने आपको बताया था कि अगर f'(x) > 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f'(x) <0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल के अंदर, इंटरवल की बात चल रही है। तो अब इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, -∞ से लेकर के -1 तक आप कोई भी वैल्यू लो जो तुम्हारा मन करे। तो हमने ले लिया x की वैल्यू, हमने ले ली -2। अब हम f' का साइन देखते हैं क्या है। -4 + 2 ये आ गया -2। तो देखिए जो f'(x) है वो <0 आ गया। देखिए ये काम आप रफ में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको फेयर में दिखाना है। ये काम को हम रफ में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं f'(x) <0 और दिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि f'(x) <0 आ गया, इसका मतलब जो हमारा f(x) फंक्शन है ना, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ to -1। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर है हमारे पास एट द पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारे पास -1 to ∞। इस इंटरवल में f'(x) हमारे पास है 2x + 2। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, जो तुम्हारा मन करे, -1 को छोड़ करके लेंगे। तो 2 ले लिया हमने, चलो तो 2 लेंगे हम। तो f'(2) जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6। तो ये पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 to ∞। तो -∞ से -1 तक तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग आया, और फिर यहाँ से आगे क्या आया, इंक्रीजिंग आया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। जितना भी हमने आपको पढ़ाया है अभी तक, उसका जो पूरा निचोड़ है वो सारा इस क्वेश्चन के अंदर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।